उनके घरों के दरवाजों के ऊपर जो लॉक लगे हुए होते थे, उन लॉक्स के अंदर माचिस की तीली फंसा देते थे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग घर से निकलते हुए व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर निकलते हैं, फेसबुक स्टेटस लगाकर निकलते हैं और वो अपने दोस्त अहबाब को ये शो ऑफ करके निकलते हैं कि मैं फलां विजिटिंग प्लेस पर हूं, फलां मेरी डेस्टिनेशन है। बात करने का मतलब ये है कि वो इनडायरेक्ट ये मैसेज होता है कि मैं घर पर नहीं हूं। तो याद रखिएगा, ये दौर जो है ना, ये मॉडर्न दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। इसमें जिस तरह से इंसान की ज़िंदगी में सोशल मीडिया ने एजुकेशन आसान कर दी है, इंटरटेनमेंट आसान कर दी है, जिस तरह से सोशल मीडिया, मोबाइल, फेसबुक, टिकटॉक, इन चीज़ों ने इंसान की ज़िंदगी को आसान किया है, उसके साथ साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी इंसान की ज़िंदगी पर रूनुमा हो रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कराची का एक गैंग, चोरों का एक गैंग जो है, वो लाहौर आते और वो ये देखते कि वो लोग जो लाहौर से बिलोंग करने वाले व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस लगाते कि हम फलां जगह पर घूमने जा रहे हैं, तो वो पीछे उनके घरों में पहुंच जाते। उनके घरों के दरवाजों के ऊपर जो लॉक लगे हुए होते थे, उन लॉक्स के अंदर माचिस की तीली फंसा देते थे, शाम के वक्त, या असर के वक्त, या डे टाइम। और रात के वक्त जब दोबारा वो वारदात डालने के लिए 11-12 बजे, 2 बजे, 3 बजे जाते, वो देखते कि उन तालों के अंदर, गेट के ऊपर लगे हुए तालों के अंदर अगर माचिस की तीली मौजूद है तो वो दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल होते, घर को मुकम्मल सफाया करते, नकदी मिलती, जेवरात मिलते, कीमती अशिया मिलती। जहाँ तक कि कुछ ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि फ्रिज में से खाना उठाकर वो ओवन में गर्म करते और सुकून के साथ खाकर घर लूट कर निकल जाते। तो ये कई वारदातें लाहौर में उन्होंने डाली और ये वारदात डालने के बाद वो वापस कराची चले जाते और पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस के जरिए थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कराची से उन्हें अरेस्ट किया। तो ये एक लंबी कहानी है कि कैसे अरेस्ट किया, कैसे ट्रेस आउट किया, कैसे पुलिस उन तक पहुंची, कैसे अरेस्ट हुए और अंदर बिहाइंड द बार्स चले गए, जेल में, हवालात में बंद हो गए। ये एक लंबी स्टोरी है, मैंने मुख्तसर खाका आपको पेश किया है।